नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शानदार होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। आज हमने अध्याय के साथ जुड़ने वाले हैं बच्चों। जिस भी भाई का एनटीपीसी का एग्जाम नजदीक आ चुका, तो प्यारे बच्चों आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और आप लोगों से कंप्लीट पॉलिटी करवाया जाएगा बच्चों। क्या? और पॉलिटी भी करवाया जाएगा कंप्लीट में, चाहे आपके मेरे भाई एनटीपीसी का एग्जाम हो, यूपी पुलिस या रेलवे ग्रुप डी किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्यारे बच्चों, पॉलिटी से आपसे मेरे भाई कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। क्लास को कोई भी भाई मिस नहीं करेगा बच्चों। एक एक पॉइंट मेरे भाई क्या बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है बच्चों। क्या? एक एक पॉइंट जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर क्लास को स्किप करोगे बच्चों, लॉस आपका ही होगा। क्लास के अंतर्गत ही आपको मेरे भाई याद करवाया जाएगा बच्चों। क्या? क्लास के अंतर्गत ही याद कराया जाएगा। प्यारे बच्चों काफी पेन लेके बैठ जाओ, और जिस भाई ने बाद में उतारना है बच्चों वो बाद में उतार सकता है। और बच्चों फोकस कहाँ पर रहना चाहिए? आप लोगों का बोर्ड पर रहना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस भाई ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, आइए बात करते हैं बच्चों। प्यारे बच्चे संविधान किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? संविधान के बारे में पढ़ने वाले बच्चे। किसके? संविधान के बारे में पढ़ने वाले बच्चों। किसके? संविधान के। संविधान क्या होता है बच्चों? किसी भी देश को संचालित करने के लिए बनाए गए संविधान को क्या कहते हैं बच्चों? उसे संविधान कहते हैं बच्चों। बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। मान लो कोई भी देश है बच्चों, हमारे देश के तरफ जो भी कानून बनाए गए हैं बच्चों, उसी को हम क्या है? संविधान कहते हैं। संविधान के अंतर्गत हमें क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चों? देखो, सबसे पहली बात की जाए बच्चों, हमारे से क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्रथम लिखित संविधान बच्चों क्या है? हमें पता है क्या मेरे भाई? जो प्रथम लिखित संविधान है प्यारे बच्चों, वो किसका है? अमेरिका का है। लेकिन बात की जाए बच्चों कब लिखा गया था? 1789 ईस्वी में लिखा गया था। जो कब? 1789 में लिखा गया था बच्चों। क्या? 1789 ईस्वी में। हमें क्या देखने को मिला? प्रथम लिखित जो संविधान है प्यारे बच्चों किसका है? अमेरिका का है। और बात की जाए एशिया में प्रथम लिखित संविधान किसका है? ये भी तो पूछा जा सकता है आप लोगों से। एशिया में जो प्रथम लिखित संविधान है बच्चों किसका है? जापान का है। किसका? जापान का देखने को मिलेगा आप लोगों ने। एशिया में प्रथम लिखित संविधान किसका देखने को मिलेगा? जापान का देखने को मिलेगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कब लिखा गया था? सन 1889 ईस्वी में लिखा गया था बच्चों। कब? सन 1889 ईस्वी। बात की जाए प्यारे बच्चों सबसे बड़ा संविधान बच्चों किसका है? सबसे बड़ा लिखित संविधान आप लोगों से पूछ लिया जाए मेरे भाई। क्या? सबसे बड़ा लिखित संविधान बच्चों अपना प्यारा भारत है। इसका? बिहार भारत का है, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है बच्चों। क्या? सोने की चिड़िया कहा जाता है बच्चों। सबसे बड़ा लिखित संविधान बच्चों किसका है? भारत का है। सबसे छोटा संविधान पूछा जाता है बच्चों, आप लोग फिर बोर्ड पे चलेंगे। सबसे छोटा संविधान बच्चों किसका है? मोनाको का है बच्चों। किसका? सबसे छोटा जो संविधान है वो किसका मिलेगा? आप लोगों को मोनाको का देखने को मिलेगा। किसका? मोनाको। मोनाको के अंतर्गत बच्चों कितने आर्टिकल है? अगर आप लोगों से आर्टिकलों की संख्या पूछ ली जाए तो टोटल आर्टिकल बच्चों मोनाको के संविधान में मेरे भाई कितने? 97 है बच्चों। कितने आर्टिकल बच्चे कितने हैं? 97 है। और टोटल अध्याय की बात करी जाए बच्चों, वहां पे कितने टोटल अध्याय? टोटल अध्याय बच्चों हमें 10 देखने को मिलेंगे। ठीक, इसके बाद में बच्चों आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा गया बच्चों एग्जाम में, तो ये भी पीछे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वहां से पूछा गया। जो मोनाको का संविधान है बच्चों, उसमें कुल कितने शब्द है बच्चों? ये बच्चे का जवाब होगा बच्चों। क्या हम शब्द कैसे गिन के बता सकते हैं? बता सकते हैं बच्चों, क्योंकि उनका सबसे छोटा संविधान है प्यारे बच्चों। उसमें टोटल ही आर्टिकल बच्चों कितने हैं? 97 है। और अध्याय बच्चों कितने हैं मेरे भाई? अध्याय उसमें बच्चों कितने? 10 है। तो बच्चों मेरे भाई टोटल शब्द की संख्या बता सकते हैं। टोटल शब्द कितने हैं? तो 3814 शब्द है बच्चों। कितने? 3814 शब्द आपको क्या मिलेंगे? मोनाको के संविधान में देखने को मिलेंगे, जो आप लोगों से दे रखे हैं मेरे भाई। क्या? जो आप लोगों से दे रखे 3814 है। आप लोगों ने ये पढ़ा बच्चों कि प्रथम लिखित संविधान किसका है बच्चों? एशिया में पढ़ा बच्चों। सबसे बड़ा संविधान पढ़ा आप लोगों ने। सबसे छोटा संविधान पढ़ा मेरे भाई। क्या? सबसे छोटा संविधान पढ़ा। मेरे भाई कुछ देश ऐसे हैं जिनका अलिखित संविधान है प्यारे बच्चों। क्या? जिनका अलिखित संविधान है। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से हमें जरूर देखने को मिला है। अलिखित संविधान किस देश का है बच्चों? ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड बच्चों। क्या? ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड का है बच्चों। क्या? ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड का है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट बात की करेंगे बच्चों किसकी? संविधान सभा के बारे में। इसके संविधान सभा के बारे में बात। आप लोगों ने सिर्फ फोकस कहां पर रखना है? मेरे ऊपर रखना है बच्चों। क्या? मेरे ऊपर फोकस रखना है। क्लास के अंतर्गत बताया आप लोगों से, क्लास के अंतर्गत याद करवाया जाएगा बच्चों। तो क्लास के अंतर्गत ही याद करवाया जाएगा। ठीक है, बाद में बोर्ड की तरफ चलेंगे बच्चों। क्या? थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं मेरे भाई। क्या? थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं।
इसके बाद में बच्चों क्या बात आती है मेरे भाई, संविधान सभा की मांग। सबसे पहले बच्चों संविधान सभा की मांग कब की जाती है? सन 1895 ईस्वी में की जाती है बच्चों। कब की जाती है? 1895 ईस्वी में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है। तब अलग अलग समय पर संविधान सभा की मांग हुई बच्चों, क्या अलग अलग समय पर संविधान सभा की मांग देखने को मिली, और उसमें अलग अलग समय पर बच्चों अलग अलग व्यक्ति हमें देखने को मिले। सबसे पहली बार जो संविधान सभा की मांग की गई थी प्यारे बच्चों, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? सन 1895 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? सन 1895 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट सन आता है बच्चों क्या? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में बच्चों संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी मेरे भाई? क्या 1922 में संविधान सभा की जो मांग की गई थी बच्चों, किसके द्वारा की गई थी? आपका जवाब होगा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी बच्चों। क्या? महात्मा गांधी को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी का जन्म बच्चों क्या 2 अक्टूबर को बच्चों क्या पोरबंदर गुजरात में बच्चों। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोगों ने। इसके बाद में आता है बच्चों नेक्स्ट सन आता है 2 साल बाद बच्चों क्या नेक्स्ट सन, और नेक्स्ट व्यक्ति आता है बच्चों क्या 1924 आता है बच्चों। क्या 1924। 1924 के अंतर्गत आप लोगों को क्या देखने को मिला बच्चों? 1924 में आते हैं बच्चों, देखो 1922 देख 1895 में कौन है? बाल गंगाधर तिलक। 1922 में कौन है बच्चों? महात्मा गांधी। और 1924 में कौन व्यक्ति आए? मोतीलाल नेहरू बच्चों। क्या मोतीलाल नेहरू बच्चों। क्या इन्होंने क्या था? संविधान सभा की मांग की बच्चों। कब की थी? 1924 ईस्वी में की थी। इसके बाद में आते हैं बच्चों अंत में कब? 1938 ईस्वी में बच्चों मेरे भाई। क्या 1938 ईस्वी में बच्चों कौन व्यक्ति आते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं बच्चों। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं? इन्होंने संविधान सभा की मांग की। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन किस अधिवेशन में की थी प्यारे बच्चों? कांग्रेस अधिवेशन में की थी मेरे भाई। क्या कांग्रेस अधिवेशन में। अंत में जिस वक्त संविधान सभा की मांग की गई बच्चों, उस वक्त वायसराय कौन था? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। कौन था? लिन लिथिंगो था बच्चों। कौन था? लिन लिथिंगो था बच्चों। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं बच्चों नेक्स्ट 1940 ईस्वी में बच्चों। क्या 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब स्वीकार की थी बच्चों? क्या ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब स्वीकार की थी? आपका जवाब होने वाला है सर 1940 में। 1940 को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? 1940 को हम किस नाम से जाना जाता है बच्चों? अगस्त प्रस्ताव के नाम से बच्चों। अगस्त प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? 1940 ईस्वी को बच्चों किस नाम से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, इसके बाद में होता है बच्चों संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का गठन, और बच्चों कैबिनेट मिशन के आधार पर होता है इसकी स्थापना होते हैं। आइए बच्चों चलते हैं बोर्ड के ऊपर। बोर्ड के ऊपर देखो जो वेरी मोस्ट छोटे छोटे से फैक्ट है बच्चों, आप लोगों ने याद करने हैं मेरे भाई। और जिस भाई का अग्निवीर का है बच्चों, उसको तो यहाँ से कम 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा बच्चों। क्या इधर से मेरे भाई 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे मेरे भाई। कोई भी क्लास को मिस ना करिए बच्चों, लॉस आप लोगों को होने वाला है मेरे भाई। क्या लॉस सिर्फ आप लोगों का ही होगा बच्चों। आप कहीं भी जाकर पढ़ लो बच्चों, लेकिन पढ़ने का पड़ेगा मन लगा के। ठीक है, लेकिन मेरे भाई आप लोगों से कंप्लीट पॉलिटी करवाया जाएगा, वो कंप्लीट पॉलिटी ही आपको क्लास के अंतर्गत याद करवाया जाएगा। जितने शब्द मेरे मुंह से निकले हैं बच्चों, क्या मेरे भाई इतने शब्द भी आपके मुंह से ही निकले होंगे तो बच्चों आपको करीबन 60 से 70% मेरे भाई क्या क्लास के अंतर्गत याद हो गया होगा बच्चों। क्या क्लास के अंतर्गत याद हो गया होगा। आइए देखते हैं हम तो किसकी बात में। संविधान बच्चों, किसी भी देश को संविधान बच्चों संविधान की परिभाषा क्या होती है? लेकिन पूछ नहीं जाता। किसी भी देश को संचालित करने के लिए बनाए गए लिखित संविधान को बच्चों क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या उसमें अनेक अलग अलग कानूनों की क्या व्यवस्था की गई, ठीक, उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक, बात की जाए प्यारे बच्चे प्रथम लिखित संविधान किसका है मेरे भाई? अमेरिका का देखने को मिला। किसका प्रथम जो लिखित संविधान देखने को मिला हमें? किसका देखने को मिला? अमेरिका का देखने को मिला बच्चों। किसका? अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान हमें देखने को मिला बच्चों। किसका? अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान देखने को मिला। बात की जाए एशिया में जो है लिखित संविधान बच्चों के, तो एशिया में लिखित संविधान किसका है बच्चों? एशिया में पूछ लिया जाए आपका जवाब क्या होगा सर? जापान का है बच्चों। किसका? जापान का है। कहां से? एशिया में जो लिखित संविधान है बच्चों किसका है? वो जापान का है। बात की जाए प्यारे बच्चों सबसे बड़ा संविधान मेरे भाई किसका है? साथ साथ में नोट करके चलना, आप लोगों से नोट करने की मेरे भाई क्या जिम्मेदारी हमारी है। आप लोगों को इतनी आराम से पढ़ाया जाएगा मेरे भाई, आपको नोट करने का पूरा मौका दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट्स करोगे मेरे भाई, और प्रैक्टिस करो मेरे भाई, अच्छे तरीके से याद करो। सबसे बड़ा संविधान बच्चों किसका है? भारत का है मेरे भाई। अगर पूछ ले जाए सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। इसके बाद में आप लोगों ने सबसे बड़ा संविधान पढ़ा बच्चों, सबसे छोटा संविधान मेरे भाई किसका होता है? देखो सबसे छोटा संविधान बच्चों किसका होता है? मोनाको का है बच्चों। क्या? मोनाको का है।
मोनाको के संविधान में बच्चों टोटल आर्टिकल मैंने आप लोगों से कितने बताए थे, 97 बताए थे बच्चों। कितने टोटल आर्टिकलों की संख्या मेरे भाई कितनी देखने को मिली थी, हमने यहाँ पे 97 मिली थी। और बात की जाए अध्याय हमें कितने देखने को मिले थे, 10 अध्याय मिले थे। मोनाको के संविधान में टोटल शब्द पूछ लिया जाए मेरे भाई, टोटल वर्ड्स पूछ लिया जाए कितने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा सर, 3814 शब्द देखने को मिलेंगे हमें। कितने, 3814 बच्चों। क्या मोनाको के संविधान में मेरे भाई टोटल शब्द है बच्चे, क्या मोनाको के संविधान में टोटल शब्द है मेरे भाई। आप लोगों ने क्या पढ़ा, प्रथम लिखित संविधान, ऐसे में पढ़ा बच्चों, बड़ा संविधान पढ़ा और छोटा पढ़ा मेरे भाई। अब करते हैं बात मेरे भाई अलिखित संविधान बच्चों। किन किन देशों का मेरे भाई क्या अलिखित संविधान है मेरे भाई, क्या किन किन देशों का अलिखित संविधान है, बोलो मेरे भाई। किसका, ब्रिटेन, लिखो नोट में, ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड बच्चों। क्या इन देशों के है अलिखित संविधान है बच्चों, क्या इन देशों का क्या है अलिखित संविधान है। इसके बाद में मेरे भाई यहाँ तक की बात की गई, शुरुआत होती है बच्चों कहां से, संविधान सभा के द्वारा। हेडिंग डालो बच्चों, संविधान सभा। संविधान सभा की मांग बच्चों, सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग की गई थी, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की गई थी, कब की गई थी, सन 1895 ईस्वी में की गई थी बच्चों। और किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी बच्चों। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग। ठीक, प्यारे बच्चों आपके सामने एक क्लास के अंतर्गत बोर्ड पे इतना लिखवा रखा मेरे भाई। आप मेरे भाई क्या 2 क्लास के अंतर्गत भी इतना आप लोगों से कुछ करवाने का नहीं बच्चों, हमने इसलिए आपका एग्जाम नजदीक आया हुआ है और बोर्ड के सामने आप लोगों से लिखवा दिया गया कि आपको लिखने में आसानी बनी रहेगी मेरे भाई। तो क्लास को कोई भी भाई स्किप न करे मेरे भाई। एक पॉइंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला बच्चों, और मेरे से कमेंट करके बताओ मेरे भाई क्लास को कौन कौन भाई कहाँ से देख रहा है बच्चे, हमें भी तो पता चले हमारी वीडियो कहाँ तक पहुंची बच्चों। ठीक है, और आप लोगों से मेरे भाई डरने की कोई बात नहीं है, मैथ्स भी करवा रखा आप लोगों से और रीजनिंग भी करवा रखी, इधर से आपकी साइंस भी करवा रखी मेरे भाई। लगभग 300 वीडियो डाल रखी है आप लोगों के लिए, किसके लिए, आप लोगों को कंप्लीट अर्थमेटिक करवा दिया गया बच्चों मेरे भाई, कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस भी करवा रखा आप लोगों से मेरे भाई। टोटल 3-4 चैप्टर छोड़कर पूरा कंप्लीट मैथ करवा रखा आप लोगों से। अगर ये 3-4 चैप्टर बच्चों, कौन कौन से चैप्टर है बच्चों में, त्रिकोणमिति है बच्चों, मेंसुरेशन हुई, फिर एक अलजेब्रा हुई, एक ज्योमेट्री बच्चे। 4 चैप्टर छोड़कर बच्चों आपको पूरा कंप्लीट मैथ करवा दिया गया मेरे भाई, क्या कंप्लीट मैथ करवा दिया गया है। ठीक, और यहीं से आज और जो बच्चे 4 चैप्टर छोड़कर बच्चों, इनमें से कम आपसे 4 से 4 कम से कम 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे भाई। अगर एनटीपीसी का एग्जाम है आप लोगों को 30 नंबर का मैथ है बच्चों, 25 नंबर के मैथ की मेरे भाई कंप्लीट तैयारी आप वहां से कर सकते हो बच्चों, क्या कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। ठीक, आगे बात करते हैं इधर। तो मेरे भाई क्या उसके बाद में आते हैं अपन 1922 ईस्वी में। 1922 में संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। इसके बाद में आते हैं बच्चों, हमने कहां से शुरुआत की थी, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग। सर्वप्रथम जो संविधान सभा की मांग की गई थी प्यारे बच्चों, कब की गई थी, 1895 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। इसके बाद में आते हैं बच्चों नेक्स्ट व्यक्ति और नेक्स्ट सन होता है मेरे भाई क्या, 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी में बच्चों क्या महात्मा गांधी द्वारा की गई थी संविधान सभा की मांग मेरे भाई। क्या 1922 में क्या होता है बच्चों, महात्मा गांधी आते हैं, वो संविधान सभा की मांग करते हैं मेरे भाई। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं बच्चों 1924, सन आता है 1924, और अलग व्यक्ति आते हैं बच्चों कुछ नाम के, मोतीलाल नेहरू मेरे भाई। 1924 में मेरे भाई के संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग कब की थी बच्चों, 1924 में की गई थी बच्चों। ठीक है, किसके, 1924 में की गई थी। और इसके बाद में बच्चों अंत में संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी, 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी बच्चों। किसके द्वारा, अंत में जो की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी बच्चों। और किस अधिवेशन कौन सा चल रहा था बच्चों, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था बच्चों जिस वक्त मेरे भाई। वैसे ये बताओ, जब अंत में मेरे भाई क्या, देखो मेरे भाई क्या है, जब अंत में संविधान सभा की मांग की गई थी बच्चों, इसके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किस अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन के। इस वक्त वाइस राय कौन था बच्चों, बात कीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय बच्चों संविधान सभा की मांग की गई थी, उस वक्त वाइस राय कौन था बच्चों, लॉर्ड लिन लिथिंगो था बच्चों। कौन था, लॉर्ड लिन लिथिंगो था बच्चों।
इसके बाद में आता है बच्चों 1940 में। ये सन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्या ये सन जो होंगे बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, स्टार लगा दो इन सनों को मेरे भाई। ये सन आप लोगों ने एग्जाम में अच्छे तरीके से याद करके जाना है बच्चों, क्या अच्छे तरीके से याद करके जाना है। 1938 के बाद में आते हैं बच्चों 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी में क्या होता है बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार क्या हुई थी बच्चों, संविधान सभा की मांग स्वीकार की थी। प्यारे बच्चों, क्या ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब स्वीकार की थी? आपका जवाब होगा सर 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है भाई, क्या अगस्त प्रस्ताव के नाम से। किसको? 1940 ईस्वी को किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। इसमें आता है बच्चों संविधान का निर्माण बच्चों, क्या संविधान का निर्माण बच्चों किसके द्वारा होता है मेरे भाई? संविधान सभा के द्वारा होता है बच्चों। आपको याद रखना है मेरे भाई, क्या अगर पूछ लिया जाए कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा होता है, आपका जवाब होगा सर संविधान सभा के द्वारा होता है बच्चों। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होता है। संविधान सभा का गठन बच्चों किस आधार पर किया गया था बच्चों? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था मेरे भाई, क्या नोट करो। संविधान सभा का जो मेरे भाई, क्या संविधान सभा का जो गठन किया था मेरे भाई, किसके आधार पर किया था? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था बच्चों। कैबिनेट मिशन की स्थापना मेरे भाई, अगर आप लोगों से पूछ लिया देखो क्या कैबिनेट मिशन की स्थापना मेरे भाई, क्या कैबिनेट मिशन की स्थापना कब की गई थी? 19 फरवरी 1946 ईस्वी को की गई थी। जगह कौन सी थी बच्चों? लंदन थी मेरे भाई, क्या लंदन थी मेरे भाई। कैबिनेट मिशन की स्थापना बच्चों कब? 19 फरवरी 1940 को लंदन में की गई थी। जिस वक्त कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी प्यारे बच्चे, ब्रिटिश पीएम कौन था? आपका जवाब क्या होगा सर? क्लीमेंट एटली था बच्चों। कौन था? क्लीमेंट एटली था। और किस पार्टी से थे मेरे भाई? ये लेबर पार्टी से थे बच्चों, क्या लेबर पार्टी से थे मेरे भाई। बात की जाए कैबिनेट मिशन की स्थापना के समय बच्चों अध्यक्ष कौन था बच्चों? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? अगर आप लोगों से पूछ ले जाए लॉर्ड पेंथिक लोरेंस बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बच्चों कौन था? लॉर्ड पेंथिक लोरेंस था बच्चों। कौन? लॉर्ड पेंथिक लोरेंस था मेरे भाई। इसके अन्य सदस्य आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं मेरे भाई, क्या इसके अन्य सदस्य कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे मेरे भाई, क्या स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। उतारो बच्चों, फिर चलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट भाग की तरफ में। मुझे पता कि हम लोग को कौन क्या है। अच्छा बच्चों, फिर बढ़ते हैं किसमें? इसके कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य कौन थे मेरे भाई? स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर बच्चों कौन थे? कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य थे बच्चों, ये दो व्यक्ति थे। इसके बाद में आते हैं बच्चों कैबिनेट मिशन भारत कब आता है मेरे भाई, क्या कैबिनेट मिशन बच्चों भारत कब आता है? देखो कैबिनेट मिशन की जो भारत में आने की वो होती है मेरे भाई, क्या बोलते हैं 24 मार्च 1940 ईस्वी को होता है मेरे भाई। क्या कैबिनेट मिशन भारत कब आया बच्चों? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए सन जो मेरे भाई वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, कब आया था? 24 मार्च 1940 ईस्वी को आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आपका जवाब क्या होगा सर? 24 मार्च 1940 ईस्वी को आया था बच्चों। कब? 24 मार्च 1940 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन बच्चों 24 मार्च 1940 को तो आया था, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी मेरे भाई? 16 मई 1940 ईस्वी को दी थी बच्चों। क्या ये सन भी आपको लोगों की याद रखनी है बच्चों। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी मेरे भाई? आपका जवाब क्या होगा सर? 16 मई 1940 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी बच्चों। क्या 16 मई 1940 ईस्वी को कैबिनेट मिशन ने क्या होता अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद में आते हैं बच्चों
संविधान सभा के लिए बच्चों क्या चुनाव करवाए जाते हैं बच्चों? क्या संविधान सभा के लिए बच्चों चुनाव जो किए गए थे बच्चों, किस आधार पर किए गए थे बच्चों? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किए गए थे बच्चों। क्या संविधान सभा में जो चुनाव किए गए थे बच्चों, क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किए गए थे। ठीक है, बात की जाए संविधान सभा में चुनाव कब संपन्न हुए थे बच्चों? आपका जवाब कब होने वाला है? जुलाई 1940 ईस्वी में क्या है, संविधान सभा में चुनाव संपन्न हुए थे बच्चों। कब? संविधान सभा में चुनाव संपन्न हुए थे। और बच्चों भी थोड़ा पानी पी कर लेता। देखो बच्चों, बात कहाँ पे चल रही थी यहाँ से, ये रही। संविधान सभा के लिए जो चुनाव किए गए थे प्यारे बच्चों, कब कैसे किए गए थे? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किए गए थे। संविधान सभा में जो चुनाव संपन्न हुए थे बच्चों, कब हुए थे? आपका जवाब होने वाला सर जुलाई 1940 ईस्वी में हुए थे बच्चों। कब? जुलाई 1940 ईस्वी में संपन्न हुए थे। बात की जाए बच्चों, जो चुनाव हुए थे बच्चों, इसमें किस किस पार्टी ने भाग लिया था बच्चों? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दो ही पार्टी थी बच्चों, और अन्य व्यक्ति थे मेरे भाई, क्या अन्य व्यक्ति थे। ठीक है, बात की जाए मेरे भाई, क्या जिस टाइम संविधान सभा में चुनाव संपन्न हुए थे, कब हुए थे? जुलाई 1940 ईस्वी में। इस दिन क्या होता है बच्चों? संविधान सभा का निर्माण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्या संविधान सभा का निर्माण बच्चों कब हुआ था? जुलाई 1940 में हुआ था। इस दिन और क्या देखने को मिला था बच्चों? चुनाव संपन्न हुए थे बच्चों, क्या संविधान सभा में। ठीक है, बात की जाए बच्चों संविधान सभा का गठन बच्चों, क्या संविधान सभा का जो गठन किया गया था बच्चों, कब किया गया था? 22 जुलाई 1940 ईस्वी में किया गया था बच्चों। क्या संविधान सभा का जिस वक्त गठन किया गया था बच्चों, उस समय टोटल सदस्यों की संख्या बच्चों कितनी थी? 389 सदस्यों द्वारा किया गया था बच्चों। क्या 389 सदस्यों के द्वारा किया गया था। इनको मेरे भाई अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है बच्चों। सबसे पहली बात की जाए मेरे भाई, क्या 296 सदस्यों का चुनाव कराया गया था बच्चों। क्या 296, इसमें 389 सदस्यों में से मेरे भाई क्या 296 सदस्यों के क्या इनमें से चुनाव कराया गया था। ठीक है, बात की जाए बच्चों अन्य क्षेत्रीय दलों से मेरे भाई कौन थे? 15 सदस्य थे, जो बच्चों जिनको बोलते हैं निर्दलीय बच्चों। क्या ठीक, अन्य क्षेत्रीय दलों से हमें कितने व्यक्ति देखने को मिले थे बच्चों? 15 सदस्य देखने को मिले थे। ठीक है, और कांग्रेस से हमने कितने सदस्य देखने को मिले थे बच्चों? क्या 296 से कांग्रेस में से बच्चों कितने? 208 सदस्य मिले थे मेरे भाई। कितने? 208 सदस्य देखने को मिले थे। तथा मुस्लिम लीग ने मेरे भाई कितने सदस्य देखने को मिले? 73 सदस्य देखने को मिले। टोटल बात की जाए मेरे भाई 208 और 15 मेरे भाई कितने होते हैं? 208 और 15 बच्चों कितने होते हैं? 15 8 23 और 73 बच्चों दो कितने मिलते हैं मेरे भाई? टोटल दो कितने सदस्य हैं? 296 सदस्य बच्चों। कितने? 296 सदस्य हमें देखने को मिले। ये याद रखना मेरे भाई अच्छे तरीके से। ठीक है, आए बच्चे मेरे भाई, इन 296 सदस्यों में जो चुनाव कराए गए थे बच्चों मेरे भाई, क्या हिंदू सीट कितनी निकल गए थे? मुस्लिम सीट से कितनी निकल गई थी? सिख सीट कितनी निकल गई थी बच्चों? ठीक है, देखो जो मेरे भाई 296 सदस्यों के द्वारा चुनाव कराए गए थे बच्चों, क्या 296 सदस्यों में बच्चों कितनी हिंदू सीट थी बच्चों? 213 सीट थी मेरे भाई। क्या हिंदू की सीट को कितनी थी बच्चों? 213 सीट थी। और मुस्लिम लीग को बच्चों कितनी सीट देखने को मिली मेरे भाई? क्या मुस्लिम लीग को मेरे भाई क्या 79 सीट देखने को मिली। और सिख रेजिमेंट को बच्चों क्या 4 सीट देखने को मिली थी बच्चों। क्या 4 सीट देखने को मिली। कितने? 4 सीट। जो मेरे भाई संविधान सभा में कुल सदस्य बच्चों 389 सदस्य थे मेरे भाई, इनको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया बच्चों। 1 और 2 और 3 भागों में डिवाइड किया गया। कैसे कैसे किया गया मेरे भाई? आइए वन बाई वन करके आप लोगों से बताते हैं। जो मेरे भाई 389 सदस्य हैं वो बच्चों, टोटल सदस्य कितने हैं? 389 सदस्य हैं मेरे भाई। इनमें से 389 सदस्यों में से 292 सदस्य बच्चों कहां से चुने गए थे? प्रांतों से चुने गए थे बच्चों। क्या 292 सदस्य हमें कहां से देखने को मिले मेरे भाई? प्रांतों से देखने को मिले थे बच्चों। कहां से? प्रांतों से देखने को मिले थे। इसके बाद में आते हैं बच्चों, देशी रियासतों से हमने कितने सदस्य देखने को मिले? 93 बच्चों। क्या देशी रियासतों से हमने कितने सदस्य देखने को मिले? 93 सदस्य देखने को मिले। एक आते हैं बच्चों कमिश्नरी क्षेत्र बच्चों, 4 सदस्य हमें कहां से देखने को मिले? कमिश्नरी क्षेत्र में। स्थान कौन कौन से है बच्चों? एक तो है दिल्ली बच्चों। क्या दिल्ली। और एक है बच्चों कुर्ग, जो कर्नाटक में पड़ता है मेरे भाई। क्या एक दूसरा कौन सा है? कुर्ग, जो कर्नाटक में पड़ता है। तीसरा था बच्चों बलूचिस्तान बच्चों, जो आज वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में मेरे भाई। क्या जो वर्तमान में कहा किसका हिस्सा बना है? पाकिस्तान का हिस्सा हुआ है, और जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था बच्चों। बात की जाए बच्चों, एक था अजमेर यानी मारवाड़ बच्चों। अजमेर यानी मारवाड़ था बच्चों। ये 389 सदस्य को बच्चों हमने इन्हें अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया मेरे भाई। ठीक है, आपको याद करना है मेरे भाई, अच्छे तरीके से नोट करना है मेरे भाई। ठीक है,
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मेरे भाई, संविधान सभा में सदस्य महिलाओं की संख्या कितनी थी बच्चों? जो संविधान सभा में सदस्य महिला थी वो मेरे भाई कितनी देखने को मिली? 15 सदस्य महिला थी बच्चों। उनकी संख्या कितनी थी संविधान सभा में? महिलाओं की संख्या अगर आप लोगों से पूछ रहे कितनी थी, तो आपका जवाब क्या होगा सर? 15 थी बच्चों। कितना? 15 पर। बात की जाए बच्चों संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी बच्चे? सरोजिनी नायडू थी बच्चों। कौन? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला अगर आप लोगों से पूछ लीजिए कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी बच्चों। कौन? सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बस प्यारे बच्चों, यहाँ से उत्तर क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है बच्चों, कब होती है? ये 28 दिसंबर 1885 को होती है बच्चों। और किसके द्वारा होती है मेरे भाई? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होता है बच्चों। किसके? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कई बार एग्जाम में पूछा गया, 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। बात की जाए मेरे भाई क्या ए.ओ. ह्यूम की सहायता मेरे भाई किन किन व्यक्तियों ने की थी जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? आपका जवाब होगा सर व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और दिन सभाचंद बच्चों। इन तीन व्यक्तियों ने मेरे भाई क्या ए.ओ. ह्यूम की सहायता की थी बच्चों। क्या? ए.ओ. ह्यूम की सहायता की थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्टार लगा लो मेरे भाई। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसके बाद में आते हैं बच्चों मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना प्यारे बच्चों कब देखने को मिली? हमने 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में देखने को मिली मेरे भाई। क्या? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में मिली। और किस किस ने की थी बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना? आपका जवाब होगा सर आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बच्चों आप लोगों से क्या संविधान का पार्ट नंबर 1 मेरे भाई क्या आज आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब इसका क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा रिवीजन कर ले बच्चों। क्या? थोड़ा सा रिवीजन कर ले। तो कॉपी पेन एक साइड में रख दो बच्चों। अब आते हैं रिवीजन की तरफ बच्चों। जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन करते हैं बच्चों, ठीक है? अब मेरे भाई ज्यादा समय नहीं लेंगे, 5 से 7 मिनट के अंतर्गत आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको क्लास के अंतर्गत ही याद हो जाएगा बच्चों आपको, ठीक है? देखो प्रथम लिखित संविधान बच्चों अमेरिका का, इसे में बताया बच्चों जापान का, बड़ा संविधान बच्चों किसका? भारत का, छोटा संविधान बच्चों किसका? मोनाको का। आर्टिकल बच्चों मोनाको में 97, अध्याय कितने? 10। कुल शब्द देखने को मिले बच्चों 3814 शब्द देखने को मिले। लिखित संविधान पूछ ले जाए बच्चों आप लोगों से क्या? ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड बच्चों। क्या? ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड देखने को मिले। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग बच्चों 1895 की गई थी। किसके ऊपर? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। 1922 में बच्चों संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। 1924 में बच्चों मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी संविधान सभा की मांग। इसके बाद में अंत में बच्चों कब की गई थी? 1938 ईस्वी में की गई थी। इसके द्वारा की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी बच्चों संविधान सभा की मांग। बच्चों क्या? संविधान सभा की मांग की गई थी। और किस अधिवेशन में पूछी गई थी बच्चों? कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी बच्चों। क्या? कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी बच्चों। जिस टाइम संविधान सभा की अंतिम वो मांग की गई थी उस वक्त वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था बच्चों। क्या? लॉर्ड लिनलिथगो था। बोलो कितना समय लगा मेरे भाई बताओ जो रिवीजन करने को? ज्यादा समय तो नहीं लगा, ठीक? हमने आप लोगों से क्या बताया मेरे भाई, क्लास के अंतर्गत ही याद करवाएंगे। तो क्लास के अंतर्गत करवाएंगे। तो जो भाई वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहा है, फोकस सिर्फ बोर्ड पे ही है बच्चों, उसके याद हो भी गया होगा बच्चों। क्या? उसके याद हो भी गया होगा। और जब वो अपने नोट्स बनाऊंगा मेरे भाई क्या उसके टोटल एक एक फैक्ट मेरे भाई क्या उसके दिमाग में उतर जाएंगे बच्चों, ठीक है? हमने आप लोगों से इस तरीके से पढ़ा कि आपको क्लास के अंतर्गत ही याद करवा दिया जाए। बात की जाए बच्चों 1940 आती है, एक सन आता है बच्चों 1940। 1940 में क्या होता है? ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग स्वीकार की थी बच्चों। क्या? ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब स्वीकार की थी? आपका जवाब हो सर 1940 में। 1940 को किस नाम से जाना जाता है? आपका जवाब हो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है बच्चों। किसके? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है बच्चों 1940 को, ठीक है? संविधान का निर्माण बच्चों संविधान सभा के द्वारा होता है। गठन कब ऐसे होता है? कैबिनेट मिशन के आधार पर होता है बच्चों। कैबिनेट मिशन की स्थापना 19 फरवरी 1940 को लंदन में देखने को मिली थी बच्चों। क्या? कैबिनेट मिशन की स्थापना बच्चों ने 19 फरवरी 1940 को लंदन में देखने को मिली थी। जिस टाइम कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी इस टाइम ब्रिटिश पीएम कौन था? क्लीमेंट एटली था बच्चों, और लेबर पार्टी से था बच्चों। इसके अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष आपका जवाब होगा सर लॉर्ड पेंटिंग लोरेंस थे बच्चों। क्या? इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पेंटिंग लोरेंस थे बच्चों। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पेंटिंग लोरेंस थे। बात की जाए बच्चों इसके जब कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई बच्चों इसमें अन्य सदस्य कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर थे मेरे भाई। क्या? एबी अलेक्जेंडर हमें देखने को, ठीक है? यहाँ से होता है मेरे भाई कैबिनेट। अब आता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया बच्चों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन जो भारत आता है 24 मार्च 1940 को आता है। और कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी?
16 मई 1940 को पेश की थी बच्चों। कब? 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद में आते हैं बच्चों नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव बच्चों कैसे कराए गए थे? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर करवाए गए थे बच्चों। क्या? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया गया। बात की जाए संविधान सभा में चुनाव संपन्न बच्चों क्या? जुलाई 1940 में हुए। मेरे भाई क्या? जुलाई 1940 में संविधान सभा में चुनाव संपन्न हुए थे बच्चों। बात की जाए मेरे भाई किस किस पार्टी थी मेरे भाई जिस टाइम संविधान सभा में चुनाव कराए गए थे? पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी बच्चों। और उस जुलाई 1940 में हमें क्या देखने को मिला? संविधान सभा का निर्माण बच्चों कब हुआ था? जुलाई 1940 में। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का बच्चों का गठन कब होता है? 22 जुलाई 1940 में होता है मेरे भाई। क्या? कितने सदस्य द्वारा होता है मेरे भाई? 389 सदस्यों के द्वारा होता है मेरे भाई। इसमें से 296 सदस्यों का चुनाव कराया जाता है मेरे भाई। क्या? और अन्य क्षेत्रीय दलों से मेरे भाई 15 सदस्य देखने को मिले, और जिसमें कांग्रेस के मेरे भाई 208 सदस्य देखने को मिले, और मुस्लिम के मेरे भाई कितने? 73 सदस्य देखने को मिले। इसके बाद में आते हैं बच्चों 296 सदस्यों में से बच्चों हिंदू संख्या बच्चों मेरे भाई कितनी थी? 213 हिंदू संख्या थी मेरे भाई। और मुस्लिम संख्या बच्चों कितनी थी? हाँ, मुस्लिम को कितनी सीट मिली थी मेरे भाई? 79 सीट मिली थी। और सिख रेजिमेंट को मेरे भाई 4 सीट देखने को मिली थी मेरे भाई। संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे 389 थे मेरे भाई। इनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया मेरे भाई, 1, 2 और 3 भागों में। सबसे पहले भाग में मेरे भाई क्या? 292 जो सदस्य चुने गए थे मेरे भाई कहाँ से आए थे? ये प्रांतों से आए थे मेरे भाई। क्या? प्रांतों से 292 सदस्य कहाँ से? ये प्रांतों से आए थे मेरे भाई। 93 सदस्य हमें कहाँ से देखने को मिले मेरे भाई? क्या? देसी रियासतों से देखने को मिले थे बच्चों। कितने? जो 93 सदस्य मिले थे मेरे भाई कहाँ से देखने को मिले? देसी रियासतों से देखने को मिले। 4 सदस्य मेरे भाई कहाँ से? ये कमिश्नरी क्षेत्र से मिलते हैं। ये कमिश्नरी क्षेत्र बच्चों कौन कौन से हैं? दिल्ली, कुर्ग यानी कर्नाटक का भाग है बच्चों। जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान में पड़ता है। अजमेर कहाँ का है मेरे भाई? मारवाड़ का भाग पड़ता है मेरे भाई। कहाँ? मारवाड़ पड़ता है बच्चों। ठीक है, बोलो याद हुआ या नहीं याद हुआ बच्चों? मेरे से कमेंट करके बताओ मेरे भाई। संविधान सभा का अगर अब ये पूछ लिया जाए संविधान सभा में सदस्य महिलाओं की संख्या मेरे भाई कितनी थी? आपका जवाब हो सकता 15 थी। मैं संविधान सभा में संविधान, हाँ देखो बच्चों, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली पहली महिला कौन थी प्यारे बच्चे? आपका जवाब हो सर सरोजिनी नायडू थी बच्चों। कौन? सरोजिनी नायडू थी बच्चों। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्यारे बच्चों कब देखने को मिली? 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा देखने को मिली बच्चों। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा देखने को मिली। बात की जाए ए.ओ. ह्यूम की सहायता बच्चों किसने की थी जिस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? आपका जवाब होगा सर व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और दिन सवाचन ने मेरे भाई क्या है? मेरे भाई इनकी सहायता की थी। किसकी? ए.ओ. ह्यूम की सहायता की थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका जवाब होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी थे बच्चों। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके बाद में आते हैं बच्चों नेक्स्ट फैक्ट में। नेक्स्ट में क्या करेगा आप लोगों से? मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। और किसने की थी बच्चों? आगा खान और सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी बच्चों। क्या? आगा खान और सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्लास में मेरे भाई बताना मेरे भाई, कमेंट बॉक्स करके बताना मेरे भाई कि आपको कितना याद हुआ कितना नहीं याद हुआ बच्चों। ठीक है, हमें वीडियो देखते चले मेरे भाई क्या हमारी मेहनत का फल कितना मिला आप लोगों से। देखो, अगर जो भी जिस भाई ने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा मेरे भाई, क्या कंप्लीट वीडियो देखा होगा बच्चों मेरे भाई, इसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की मेरे भाई। क्या एक बार बस इनके नोट्स बना लियो ना, और कुछ नहीं। ठीक है मेरे भाई, बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको कंप्लीट पॉलिटी करवाई जाएगी बच्चों, में पॉलिटी के में फैक्ट करवाए जाएंगे बच्चों जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ठीक है, पॉलिटी के में क्वेश्चन करवाए जाएंगे जहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। और बच्चों इधर आपका एनटीपीसी का एग्जाम है मेरे भाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों। क्या? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। अच्छा बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है मेरे भाई। अच्छा बच्चों इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शानदार होंगे और शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जितने भी भाई अग्निवीर या एसएससी जेडी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो मेरे भाई। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन जरूर बनेगा। आज हमारा संविधान का बच्चों कौन सा पार्ट होने वाला है? संविधान का ये हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पहले हम रिवीजन भी करेंगे। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले पार्ट नंबर 1 का रिवीजन करेंगे बच्चों। आप लोगों को मेरे भाई मकसद ये नहीं है मेरे भाई बोर्ड पर लिखवाना और मेरे भाई इसको करवाना। हमारा मकसद सिर्फ क्या है? आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना। सिलेक्शन कब मिलेगा बच्चों? जब आप लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे। और पिछला पढ़ा हुआ मेरे भाई, जितना भी आप लोगों ने पिछला पढ़ रखा है, आपने नोट्स बना रखे बच्चों, और उनका रिवीजन करूंगा बच्चों शानदार तरीके से।
तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चे, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, आज हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं मेरे भाई। क्या संविधान का कॉमेडी बुक्स में बताओ बच्चों, किसने मेरे भाई संविधान का पार्ट नंबर 1 अच्छे तरीके से देखा बच्चों। कोई भी क्लास को स्किप नहीं करना का मेरे भाई। क्या अग्निवीर के अंतर्गत आप लोगों से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों से मेरे भाई। जब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है वही आप लोगों से करवाए जाएंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों से पूछा गया था बच्चों पिछली क्लास के अंतर्गत, आइए उनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर ले। रिवीजन बच्चों, क्या हमने आप लोगों से पूछा गया था मेरे भाई, क्या ये बताओ मेरे भाई, क्या प्रथम लिखित संविधान मेरे भाई किस देश का है? बताओ बच्चों, प्रथम लिखित संविधान किस देश का होने वाला है? बताओ मेरे भाई, अमेरिका का था बच्चों। एशिया में मेरे भाई किसका था? जापान का था। और मेरे भाई सबसे बड़ा संविधान किसका था? भारत का था बच्चों। किसका? भारत का था। छोटा संविधान की बात करें बच्चों, किसका था? मोनाको का था। उसके अंतर्गत हमें कितने आर्टिकल देखने को मिले थे? जो आर्टिकलों की संख्या मिली थी बच्चों, हमें कितनी देखने को मिली थी? 97 मिली थी बच्चों। और 3814 बच्चों उसमें क्या शब्द है? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यहाँ से। बात की जाए प्यारे बच्चे, उसमें कितने अध्याय है मोनाको के संविधान में? मोनाको के संविधान में प्यारे बच्चे जिस अध्याय की बात की जाए, उसके अंतर्गत जो अध्याय है बच्चे में कितने हैं? 10 है। एक क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेरे भाई, अलिखित संविधान किस देश का है बच्चों? अलिखित संविधान बच्चों आप लोगों से बता दिया जाता है मेरे भाई, क्या किस देश का अलिखित संविधान है? एक तो होगा प्यारे बच्चों क्या ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड बच्चों। क्या ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड बच्चों। क्या इन देशों का क्या है प्यारे बच्चे? अलिखित संविधान है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला मेरे भाई, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला। चाहे आप मेरे भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या आर्मी की तैयारी कर रहे हो बच्चों, आप वो एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हो, इधर एनटीपीसी का एग्जाम चला हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिला था अलिखित संविधान किस देश का है? तो बच्चों आप लोगों ने ये देश याद रखने हैं बच्चों, कौन से? ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड बच्चों। क्या इन देश का क्या है? अलिखित संविधान है। बात की जाए बच्चों मेरे भाई, आप लोगों से भी मेरे भाई कहाँ पर आए थे? संविधान सभा की प्रथम मांग बच्चों। क्या संविधान सभा की प्रथम मांग कब की गई थी? 1895 में। किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा बच्चों संविधान सभा की मांग कब की गई थी? आपका जवाब हो सर 1922 में होगा मेरे भाई। क्या 1924 में बच्चों किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। बात की जाए बच्चों 1934 में बच्चों किसके द्वारा की गई थी संविधान सभा की मांग? एम एन रॉय के द्वारा की गई थी मेरे भाई। क्या एम एन रॉय के द्वारा की गई थी। इसके बाद में आते हैं मेरे भाई, अंत में संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? अंत में जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, अंत में जो संविधान सभा की मांग की गई थी मेरे भाई, किसके द्वारा की गई थी? बोलो मेरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी भाई। किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और किस अधिवेशन में? कांग्रेस अधिवेशन में बच्चों। बात कीजिए मेरे भाई, इस समय वायसराय कौन था मेरे भाई? जिस टाइम अंत में मेरे भाई 1938 में मेरे भाई संविधान सभा की मांग की गई थी, उस समय आप लोगों से पूछ लिया जाए वायसराय कौन था? आपका जवाब होगा सर वायसराय जो था लॉर्ड लिन लिथिंगो था बच्चों। कौन था? वो लॉर्ड लिन लिथिंगो था मेरे भाई। अच्छे तरीके से याद करना है मेरे भाई। क्या अच्छे तरीके से याद करना है। एक क्वेश्चन और बनता है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब स्वीकार की थी बच्चों? क्या कब स्वीकार की थी बताओ मेरे भाई? 1940 को। 1940 को। और किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है बच्चों। किसके नाम से? अगस्त प्रस्ताव के नाम से। कैबिनेट मिशन की स्थापना प्यारे बच्चों कब हुई थी? 19 फरवरी 1940 को हुई। ये छोटे छोटे से फैक्ट में आपने आप लोगों के मेरे भाई थोड़ा सा रिवीजन करवा दिया, आपके दिमाग में भी आ गया होगा बच्चों, और आपने साथ साथ में रिवीजन भी करा होगा। जिस भाई ने नहीं उतारा होगा बच्चों, ये फैक्ट उतार लेना। आइए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 के बारे में मेरे भाई। क्या पार्ट नंबर 2 के बारे में? पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम कहाँ से यहाँ शुरुआत कहाँ से करी थी मेरे भाई? मुस्लिम लीग की मेरे भाई। क्या मुस्लिम लीग का? हाँ, मुस्लिम लीग का गठन बच्चों क्या सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा किया गया था मेरे भाई। क्या सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा वहां तक करवा दिया गया था आप लोगों से। आज हम बात करेंगे कहाँ से? संविधान सभा का पुनर्गठन। प्यारे बच्चों कहाँ से? संविधान सभा का जो पुनर्गठन हुआ था बच्चों, कब हुआ था मेरे भाई? क्या कब देखने को मिला? 31 अक्टूबर सन 1947 ईस्वी को मेरे भाई। क्या अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को होगा। बात की जाए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बनता है आप लोगों से, संविधान सभा के मूल दस्तावेज को अंग्रेजी भाषा में प्यारे बच्चों क्या देखो, किसी ने अंग्रेजी भाषा में, किसी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया प्यारे बच्चों, किसी ने इसकी कलाकृति देखने को मिली, अलग अलग व्यक्ति देखने को मिले हमें। क्या
अलग अलग व्यक्ति देखने को मिले, उनमें अलग अलग व्यक्ति बच्चों हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बात की जाए संविधान सभा के मूल दस्तावेज को अंग्रेजी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया था प्यारे बच्चे? आपका जवाब होगा सर प्रेम बिहारी नारायण राय यादव के द्वारा लिखा गया था बच्चों। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। इसके बाद में बात की जाए मेरे भाई संविधान सभा का हिंदी में अनुवाद, संविधान का मेरे भाई क्या हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था बच्चों बताओ? जो मेरे भाई क्या संविधान का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था बच्चों? आपके जवाब क्या होगा सर? बसंत कृष्ण वेद के द्वारा। मेरे भाई में कौन व्यक्ति थे? बसंत कृष्ण वेद थे जिसने संविधान का हिंदी में अनुवाद किया था। बात की जाए मेरे भाई क्या कलाकृति करने वाला कौन था मेरे भाई संविधान पर कलाकृति करने वाला? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मनोहर सिन्हा और मेरे भाई नंदलाल बोस। कौन थे बच्चे? दो व्यक्ति थे। कौन थे कलाकृति करने वाले? नंदलाल बोस और मनोहर सिन्हा। बच्चों कौन थे? नंदलाल बोस और मनोहर सिन्हा इस संविधान पर कलाकृति करने वाले व्यक्ति थे। बात की जाए बच्चों संविधान बनने में कितना समय लगा? आपका जवाब होगा सर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। मेरे भाई क्या संविधान बनने में मेरे भाई कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा बच्चों। कितना? 18 दिन का। बात की जाए बच्चों संविधान पर जिस टाइम बनने में तो इतना इतना समय लगा, खर्च किस टाइम आया था बच्चों? इस समय मेरे भाई जो खर्च आया था वो कितना निकल गया था? 63,96,729 का खर्च आया था बच्चों। कितना? 63,96,729 का खर्च आया था। हमें संविधान के अंतर्गत मेरे भाई कितने पृष्ठ देखने को मिलते हैं बच्चों? जो पृष्ठ देखने को मिलते हैं बच्चों कितने देखने को मिलते हैं? 251 देखने को मिलते हैं मेरे भाई। कितने? 251 पृष्ठ हमें संविधान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। बात की जाए मेरे भाई संविधान पर जो प्रथम हस्ताक्षर हुए थे मेरे भाई किस व्यक्ति के हुए थे बच्चों? क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किस व्यक्ति के हुए थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के हुए थे। अगर मेरे भाई प्रथम हस्ताक्षर आप लोगों से पूछ लिया जाए गया तो मेरे भाई अंतिम हस्ताक्षर भी पूछ सकता है। तो अंतिम हस्ताक्षर किस व्यक्ति के हुए? तो आपका जवाब होगा सर अंतिम हस्ताक्षर बताओ किस व्यक्ति के हुए थे? ये कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बच्चों। कौन? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और कहां से चुने गए थे? ये बिहार से चुने गए थे बच्चों। कहां से? बिहार से चुने गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं मेरे भाई क्या संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर प्यारे बच्चों किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के हुए थे। और अंतिम हस्ताक्षर मेरे भाई किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ये क्वेश्चन मैंने भाई पिछली क्लास में करवाया था आप लोगों से। ये बताओ प्रथम महिला हस्ताक्षर करने वाली मेरे भाई कौन थी? संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाली महिला कौन थी? बताओ मेरे भाई कमेंट बॉक्स में मेरे भाई किसका क्या जवाब होगा? मेरे भाई कौन थी वे? वो आप लोगों से बता दिया जाए मेरे भाई, कभी याद ना हो और रिवीजन न कर रखो मेरे भाई। जिस भाई ने रिवीजन नहीं करा बच्चों उसके लिए बता देते हैं मेरा भाई क्या वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी बच्चों, सरोजिनी नायडू। और प्रथम हस्ताक्षर व्यक्ति के मेरे भाई कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतिम कौन थे मेरे भाई? अंतिम थे हाँ सॉरी प्रथम प्रथम व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम व्यक्ति कौन थे मेरे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले मेरे भाई। ठीक है, बात की जाए मेरे भाई संविधान पर कुल कितने हस्ताक्षर हुए मेरे भाई बताओ? संविधान पर अगर कुल हस्ताक्षर की बात कर ली जाए प्यारे बच्चे कितने हुए? तो आपका जवाब होगा सर 284 सदस्यों के कुल हस्ताक्षर देखने को मिले। कितने मेरे भाई? 284 सदस्यों के कुल हस्ताक्षर देखने को मिले। किस पे? संविधान के अंतर्गत बच्चों। बात की जाए इसमें कितनी महिला थी मेरे भाई? जो महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे मेरे भाई क्या 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था बच्चों। कितने? टोटल 8 महिलाओं ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किया था। मेरे भाई आप लोगों से बताया था संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किस महिला के द्वारा किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, आप लोगों से बार बार रिपीट करवा रहा था मेरे भाई, लिख कर ले लियो मेरे भाई, अगली वीडियो में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसका सरोजिनी नायडू का मेरे भाई क्या? सरोजिनी नायडू। बात की जाए संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए मेरे बच्चों? आपका जवाब क्या होगा सर? 12 अधिवेशन देखने को मिले। कितने अधिवेशन? 12 अधिवेशन देखने को मिले मेरे भाई क्या? संविधान सभा में। वाचन कितने हुए थे मेरे भाई क्या? अगर ये तो पूछ सकता है अधिवेशन तो कितने हुए थे मेरे भाई? अधिवेशन कितने हुए? 12। और वाचन प्यारे बच्चों कितने हैं? वाचन हुए मेरे भाई 3। एक तक वाचन आप लोगों से बताया जाएगा मेरे भाई। पहला वाचन किस समय से कितने समय तक चला बच्चों? और दूसरा वाचन कितने समय से कितने समय तक चला? ठीक है मेरे भाई, आप लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा मेरे भाई? संविधान सभा में अधिवेशन 12 और वाचन कितने मेरे भाई? 3 हुए। और बात की जाए मेरे भाई संविधान के ऊपर बहस कितने दिन हुई थी? तो आपका जवाब होगा सर 114 दिन मेरे भाई। कितने? 114 दिन मेरे भाई क्या संविधान के ऊपर बहस चली थी बच्चों? कितने? 114 दिन संविधान के ऊपर बहस चली थी। आइए बात करते हैं मेरे भाई क्या हमने क्या पढ़े मेरे भाई? वाचन। वाचन कितने मेरे भाई? 3। बात की जाए संविधान सभा का जो पहला वाचन था बच्चों वो कब से लेकर कब तक चला मेरे भाई? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। 4 नवंबर से 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक मेरे भाई क्या
4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक मेरे भाई क्या संविधान का प्रथम वाचन चला। मेरे भाई क्या संविधान का प्रथम वाचन बच्चों 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला बच्चों। बात की जाए मेरे भाई संविधान का दूसरा वाचन बच्चों क्या 15 नवंबर 1948 से लेकर बच्चों क्या 17 अक्टूबर 1949 तक चला। मेरे भाई क्या अगर पूछ लिया जाए संविधान में दूसरा वाचन कब से लेकर कब तक चला था बच्चों, उसका समय क्या था, तो आपका जवाब होगा सर 15 नवंबर 1948 से लेकर बच्चों क्या 17 अक्टूबर 1949 तक चला होता बच्चों। कितना 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। साथ साथ में नोट करके चलना बच्चों। अगर क्लास अच्छी लग रही है मेरे भाई, क्लास में मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों। क्या वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूले बच्चों। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार बच्चों, कृपया करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, जिससे मेरा नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंचता रहे। इधर से हमने आप लोगों के लिए बच्चों क्या कंप्लीट मैथ करवा रखा बच्चों। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, क्या आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो बच्चों, एसएससी जीडी यूपी पुलिस और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, हमारे प्लेटफॉर्म से आगे मेरे भाई कंप्लीट मैथ करवा रखा। और उससे बाहर मेरे भाई कहीं नहीं जाना है बच्चों, सब कुछ मिलेगा उसी में से ही मिल जाएगा आप लोगों से। क्या कंप्लीट टाइप करवा रखी बच्चों, प्रत्येक चैप्टर करवा रखा आप लोगों के लिए। ठीक है, बस उसके लिए सिर्फ आप लोगों ने क्या करना, वीडियो को शेयर करना बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी। आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। संविधान सभा में जो प्रथम वाचन चला था मेरे भाई कब से कब तक चला था, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था मेरे भाई। कितना 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था मेरे भाई। दूसरे वाचन की बात करें मेरे भाई कब से लेकर कब तक चला था, दूसरा वाचन चला था बच्चों 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तो सबसे छोटा वाचन कौन सा हुआ बच्चों, सबसे छोटा वाचन तो पहले ही वाचन हुआ मेरे भाई। बस सबसे कम समय किस वाचन में लगा, पहले वाचन में। इसके बाद में होता है मेरे भाई क्या संविधान सभा का तीसरा वाचन बच्चों कब से लेकर कब तक चला बच्चों, मेरे भाई क्या 14 नवंबर 1949 से लेकर बच्चों 26 नवंबर 1949 तक चला मेरे भाई। क्या 26 नवंबर 1949 तक चला। कौन सा वाचन बच्चों, संविधान सभा का तीसरा वाचन बच्चों 14 नवंबर 1949 से लेकर मेरे भाई कब तक है, 26 नवंबर 1949 तक चला। तो सबसे छोटा वाचन मेरे भाई जो सबसे कम समय तक चला मेरे भाई कौन सा है, पहला वाचन। और सबसे अधिक समय तक कौन सा वाचन चला बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो वो दूसरा वाचन था बच्चों। कौन सा, वो दूसरा वाचन था मेरे भाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों यहाँ से क्या संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, आपके जवाब जो होगा सर 26 नवंबर 1949 को किया गया था बच्चों। कब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था मेरे भाई। कब 26 नवंबर 1949। अरे अंगीकृत तो किया गया था बच्चों, ये भी बताओ लागू कब किया गया था संविधान को, ये भी तो तारीख पूछ जाती है मेरे भाई। तो आपका जवाब क्या होगा सर 26 जनवरी 1950 को क्या था, हमारा संविधान को लागू किया गया था बच्चों। कब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। प्यारे बच्चों इसको उतारो फिर पढ़ाते हैं आप लोगों से, इसको भी याद करवाएंगे बच्चों। क्या इसको भी याद करवाएंगे इस पार्ट को, जल्दी करके उतारो बच्चों। 1 मिनट का समय दो, पानी पी ले मेरे भाई, क्या कलर भी सूख गया बच्चों। और इतना आप वीडियो को शेयर कर दो बच्चों। तो मेरे भाई आप लोगों ने ये पार्ट पढ़ा मेरे भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट पढ़ा। इसके बाद में करते हैं मेरे भाई इस भाग के बारे में बच्चों। देखो बच्चों क्या है, भारत संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य कब बना मेरे भाई, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो आपका जवाब क्या होगा सर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बच्चों। क्या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, साइमन कमीशन का भारत में प्रवेश कब होता है बच्चों, साइमन कमीशन का भारत में प्रवेश होता है 1928 में बच्चों। और आया कब होता है बच्चों, 1942 ईस्वी में आया था बच्चों। देखो मेरे भाई इसकी 2 तारीख है बच्चों। क्या देखो अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का भारत में प्रवेश कब होता, तो आपका जवाब क्या होगा सर 1928 में होता बच्चों। क्या 1928 में होता। बात कीजिए भारत में कब आया था मेरे भाई, आपका जवाब क्या होगा सर 1942 ईस्वी में होता मेरे भाई। कब 1942 ईस्वी। इसके बाद में बात करते हैं मेरे भाई, क्या एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था मेरे भाई, आपका जवाब क्या होगा सर 1993 ईस्वी में बच्चों। क्या 1993 ईस्वी में स्थापित किया था मेरे भाई। क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया था, आपका जवाब क्या होगा सर 1993 ईस्वी में। बात की जाए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष मेरे भाई कौन थे,
इसका जवाब क्या होगा? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे बच्चों। कौन थे? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। मेरे भाई कई बार एग्जाम में देखने को मिला मेरे भाई, क्या कई बार एग्जाम में देखने को मिला बच्चों, क्या कौन थे? न्यायमूर्ति मूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे बच्चों। कौन? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। बात की जाए मेरे भाई संविधान सभा की अलग अलग बैठक हुई बच्चों, क्या अलग अलग बैठक हमें देखने को मिली। और मेरे भाई जब अलग अलग बैठक देखने को मिली तो भाई अलग अलग व्यक्ति भी मिले होंगे मेरे भाई, किसी को अध्यक्ष बनाया हुआ और किसी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया हुआ। देखो आप लोगों से संविधान सभा की मेरे भाई क्या बैठक पर मेरे भाई याद करवा दी जाए आप लोगों से। देखो किस तरीके से याद करूंगे। देखो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी बच्चों, कब हुई थी मेरे भाई? ये सन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे भाई। साथ साथ मेरे भाई क्या नोट करके चलना बच्चों, और साथ साथ में रिवीजन करना आप लोगों ने, क्या मेरे भाई? साथ साथ में रिवीजन करना। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी बच्चों? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी मेरे भाई, क्या 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। बात कीजिए मेरे भाई जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 में हुई थी, इसका बहिष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका जो बहिष्कार किया था मेरे भाई क्या मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था बच्चों, क्या मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। अगर आप लोगों से पूछ लीजिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बच्चों, क्या आपका जवाब क्या होगा? सर 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? सलीम उल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। पिछले क्लास का क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं मेरे भाई, इसमें मेरे भाई क्या इसका बहिष्कार किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? कहाँ पे थे हम? बहिष्कार पे थे मेरे भाई। जो इसका बहिष्कार किया गया था बच्चों मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। बात कीजिए मेरे भाई इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे बच्चों में, कौन थे? जी मेरे भाई जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी बच्चों, उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आपका जवाब क्या होगा? सर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था बच्चों। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा के सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके बाद में होते हैं बच्चों नेक्स्ट बैठक, वो भी कितने दिन बाद बच्चों? 2 दिन बाद होती है मेरे भाई, क्या 2 दिन बाद, नेक्स्ट 2 दिन बाद होती है। तो उसमें क्या होती है मेरे भाई? तारीख कौन सी होती है? संविधान सभा की दूसरी बैठक मेरे भाई, क्या तो मेरे भाई कब होती है ये? 11 दिसंबर मेरे भाई। देखो ये इसके 2 दिन बाद बच्चों, क्या पहली बैठक मेरे भाई क्या 9 दिसंबर 1940 को हुई बच्चों। इसका बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा अस्थायी मेरे भाई सच्चिदानंद सिंह ने। दूसरी बैठक कब हुई बच्चों? 11 दिसंबर 1940 ईस्वी में मेरे भाई, क्या संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई मेरे भाई? क्या 11 दिसंबर 1940 को हुई बच्चों। और मेरे भाई इसमें किसको अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था बच्चों, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आइए बात करते हैं मेरे भाई संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी बच्चों। तो आपका जवाब क्या होगा? सर संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी बच्चों। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और बच्चों किसके द्वारा मेरे भाई? पंडित नेहरू के द्वारा बच्चों, क्या पंडित नेहरू ने मैंने क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था मेरे भाई। संविधान सभा की तीसरी बैठक बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाए कब हुई थी? 13 दिसंबर 1940 को। पहली बैठक मेरे भाई 9 दिसंबर 1940, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1940 और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को मेरे भाई क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन वो कब किया था मेरे भाई? जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी बच्चों, वो कब हुई थी? और वो 13 दिसंबर 1940 को हुई थी बच्चों, ठीक है। ये लिखा हुआ मेरे भाई संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940 को पंडित नेहरू द्वारा बच्चों क्या किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था मेरे भाई। उद्देश्य प्रस्ताव तो पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1940 को, जब तीसरी बैठक हुई थी मेरे भाई। इसको अपनाया कब गया था मेरे भाई? क्या उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया कब गया था? ये लिखा हुआ मेरे भाई क्या उद्देश्य प्रस्ताव को जो अपनाया गया था बच्चों, कब अपनाया गया था? आपका जवाब होगा सर 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। कब बच्चों? 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो बच्चों इसका, ठीक है। तो बच्चों कब अपनाया गया था इसको? उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। एक होते मेरे भाई, देखो आप लोगों ने संविधान सभा की पहली बैठक पढ़ी बच्चों, दूसरी बैठक पढ़ी, तीसरी बैठक पढ़ी। बात की जाए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है मेरे भाई? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है बच्चों कब होती है? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होती है मेरे भाई। कब होती है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है मेरे भाई। क्या अंतिम बैठक होती है? इस दिन क्या हुआ मेरे भाई? जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी बच्चों, उस दिन क्या होता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बच्चों क्या राष्ट्रपति बनाया गया था मेरे भाई। और ये कहाँ से चुने गए थे? आप लोगों से यही पूछ सकते हैं बच्चे, बिहार से चुने गए थे बच्चों, क्या बिहार से चुने गए थे, ठीक। बात की जाए बच्चों आप लोगों से, जनगण मन को बंगाली भाषा में बच्चों किसके द्वारा गाया गया था मेरे भाई? रविंद्रनाथ टैगोर को 1905 ईस्वी में मेरे भाई। क्या 1905? हाँ।
हाँ, किसके द्वारा लिखा गया था बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 ईस्वी में। जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जन गण मन को सर्वप्रथम बच्चों कब गाया गया था, मेरे भाई आपका जवाब होगा सर 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया था। मेरे भाई क्या 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को गाया गया था। और बच्चों किस अधिवेशन में गाया गया था? आपका जवाब होगा सर कांग्रेस अधिवेशन। तो कांग्रेस का अधिवेशन प्यारे बच्चों कब हुआ था? आपका जवाब होगा सर 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को मेरे भाई क्या हुआ था? जनगण मन को सर्वप्रथम पहली बार गाया गया था बच्चों। क्या सर्वप्रथम पहली बार गाया गया था। बात की जाए मेरे भाई इसके मेरे भाई क्या इसकी अध्यक्षता मेरे भाई किसने की थी? मेरे भाई क्या मेरे भाई बताओ इसकी जो अध्यक्षता की गई थी बच्चों किसके द्वारा की गई थी? पंडित विशन नारायण धर के द्वारा की गई थी बच्चों। किसका? पंडित विशन नारायण धर के द्वारा की गई थी। बात की जाए मेरे भाई जनगण मन को गाने की अवधि बच्चे कितनी है? 52 सेकंड की होती है बच्चों। कितनी होती है? जनगण मन को जो गाने की अवधि होती है बच्चों कितनी होती है? 52 सेकंड की होती है। और संक्षिप्त रूप से गाने की अवधि बच्चों से कितनी होती है? 20 सेकंड की होती है। मेरे भाई कितनी? 20 सेकंड की होती है बच्चों। कितनी? 20 सेकंड की होती है। बात की जाए मेरे भाई इसकी धुन को किसने तैयार किया था? मेरे भाई किसकी धुन को? जनगण मन की धुन को किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपका जवाब होगा सर रामधारी सिंह ठाकुर के द्वारा तैयार किया गया था। मेरे भाई किसके द्वारा? रामधारी सिंह ठाकुर के द्वारा तैयार किया गया था। बात की जाए मेरे भाई जनगण मन का हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मेरे भाई बताओ बोलो बताओ मेरे भाई किसके द्वारा? कैप्टन आबिद के द्वारा बच्चों। क्या? कैप्टन आबिद सिंह के द्वारा बच्चों। क्या? कैप्टन आबिद सिंह के द्वारा। जनगण मन की रचना किसके द्वारा की गई थी बच्चों? ये कैप्टन राम सिंह थे बच्चों। कौन थे? कैप्टन राम सिंह थे। प्यारे बच्चों ये आप लोगों को मेरे भाई क्या इधर से लेके मेरे भाई यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों से कंप्लीट करवा दे बच्चों। और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मेरे भाई क्या हम इसको मेरे भाई पॉलिटी को मेरे भाई कम से कम देखो करीबन 40-50 क्लास के अंतर्गत आप लोगों से मेरे भाई क्या कंप्लीट पॉलिटी करवा देंगे मेरे भाई। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पॉलिटी के मेरे भाई के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। क्या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे बच्चों आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे भाई आपको आज की क्लास कैसे लगी। और मैं इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे भाई जिस भाई ने पहली क्लास नहीं देखी बच्चों कृपया करके पहली क्लास जरूर देख ले बच्चों। उसमें मेरे भाई शुरू देखो आपने नोट्स बनाने बच्चों शुरुआत से बनाओ। कंप्लीट नोट्स करवाऊंगा मेरे भाई। क्या आप लोगों ने दोबारा से कहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से क्या है पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की मेरे भाई। क्या पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बच्चों कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे बच्चों से के साथ में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।